गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल MV जीनियस प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं वह टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। सेकेंड टॉपिक जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वह है इलेक्ट्रिक पावर। तो बात रहे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ये भी हम लोग यदि समझ जाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए हम लोगों को बहुत हेल्प करेगी भाई। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पर जितने भी अप्लायंस बनाए गए, जैसे कि फैन बनाया गया है, इलेक्ट्रिक आयरन बनाया गया है, हीटर बनाया गया है, बल्ब बनाया गया है ना। तो ये सारे अप्लायंस किस तरह से फंक्शन करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ का यूज किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक पावर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन किस तरह होता है, पावर क्या चीज़ होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। इसलिए आप लोग इस क्लास के अंत तक बने रहें यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करनी है तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि इनमें से कौन कौन से ऐसे एप्लायंस है भाई जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अपने लाइफ में हर दिन ऐसा कोई भी दिन नहीं हो जिसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चाहे किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, इनडायरेक्टली फॉर्म में कर सकते हैं या डायरेक्टली फॉर्म में कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है बल्ब। बल्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बल्ब आप देखिए इस इमेज में जो बल्ब दिखाया गया है इसमें इसके अंदर में फिलामेंट भी दिख रहा होगा। तो बल्ब के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं ना वह LED बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं। कौन सी बल्ब की बात कर रहे हैं, तो जिसमें फिलामेंट होता है, यानी 10 रुपये का जो बल्ब नहीं मिलता है 100 वाट का, उसी बल्ब की बात कर रहे हैं। तो जिस बल्ब में फिलामेंट होती है उसी बल्ब की देखिए ये इमेज है, इसमें फिलामेंट दिख रहा है ना। तो इस बल्ब का क्या क्या फीचर्स है भाई, हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये किस तरह से फंक्शन करती है। तो ये जो बल्ब है, बल्ब का शेप तो इस तरह होता है ना, जो फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा इस तरह बल्ब है। और इसी बल्ब के अंदर क्या लगा होता है, तो फिलामेंट लगी होती है। इसी बल्ब के अंदर फिलामेंट लगी होती है और यही फिलामेंट की वजह से ये बल्ब जो है सो जलती है। अब बात रही कि ये बल्ब किस तरह फंक्शन करता है, कैसे ये हीट के रूप में हम लोगों को एनर्जी देता है भाई। तो जब हम लोग इस बल्ब को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्सेज से कनेक्ट कर देते हैं, जरूरी नहीं है कि बैटरी से ही कनेक्ट करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं ना तो इसमें क्या फॉलो होती है, इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होती है। इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होती आई ना, और जब इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होती है ना तो ये क्या करता है, अंदर जाता है और अंदर जाकर के ये जो फिलामेंट बना होता है ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और ये टंगस्टन ना तो कोई एलॉय है बल्कि यह एक मेटल है। क्या होता है, यह मेटल होता है और इसी मेटल का ये टंगस्टन बना होता है। और ये टंगस्टन जो है ना इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। हम बताएंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होती है, बट इतना समझिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वह मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है सर। तो वह न्यूनतम टेम्परेचर जिस पर कोई चीज गल जाता है ना तो उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, समझे। तो जब यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, किसका, इस फिलामेंट का जो टंगस्टन है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। तो जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी भी रिसोर्सेज से, चाहे वह इलेक्ट्रिक करंट यानी बिजली के माध्यम से हो चाहे वह बैटरी के माध्यम से हो, जब इसको कनेक्ट किया जाता है ना तो इस वायर में क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। और इलेक्ट्रिक करंट का इतना पावर होता है यदि आप लोग प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं तो जो कनेक्शन आई हुई ना बिजली का कनेक्शन, उस वायर को छू करके देखिएगा, भगवान से मुलाकात हो जाएगी। ये सब भूल करके भी नहीं करके देखिएगा प्रैक्टिकल, मेरी बातों पर यकीन कीजिए, उसको टच करके नहीं देखिएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में इतना पावर होती है कि यदि हम लोग उसको टच करेंगे तो हम लोगों को करंट लग जाएगी और हम लोग भगवान के प्यारे हो जाएंगे और मर भी जा सकते हैं।
ना, तो इतना पावर होती है, तो समझिए यदि हम लोग मर जाएंगे, चाहे कोई भी लोहा में उस इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाता तो लोहा को गर्म कर देता है, तो यह इसको क्यों नहीं यह गर्म करेगा भाई, इसको क्यों नहीं यह जला सकता है? तो इसको जलाना इसीलिए नहीं जला पाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। यानी इसका पावर मान ले कि 10 है तो इसका पावर 20 होता है। इसका पावर यदि 10 है तो इसका पावर 20 होता है। यानी यह 10 एफिशिएंसी से काम करती है इलेक्ट्रिक करंट, तो यह 20 एफिशिएंसी से काम करती है। कैसे इसको जला पाएगी? इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हैं ना, तो ये गलता नहीं है, ये गल नहीं जाता, ना तो यह जलता है, ये जल भी नहीं जाता है, बल्कि यह हम लोगों को लाइट देता है। और तब जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो कराते हैं तो ये क्या करता है, गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। और जब गर्म हो जाता है ना, तो यह ग्लो करने लगता है। क्या करने लगता है? ग्लो करने लगता है। और जब ग्लो करने लगता है तो इससे हम लोगों को लाइट मिलती है। क्या मिलने लगती है? लाइट मिलती है। तो हम लोग चाहते हैं कि तुम जितना गर्म होना है हो लो, जितना गर्म होगा उतना हम लोगों को लाइट मिलेगा, जितना गर्म होगा उतना लाइट मिलेगा, मिलेगा ना। लेकिन ये कितना ईमानदार है, कितना अच्छा आदमी है, खुद जल करके किसी दूसरे को लाइट दे रहा है। समझिए, हम लोगों को सीखना चाहिए इससे, खुद जल करके दूसरे को लाइट दे रहा है। अब इसमें क्या भरा रहता है? तो इसमें भी गैस भरी रहती है। हम जानते हैं ना कि आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ भी गैस भरी रहती है, बट यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहती है, बल्कि यहाँ नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी रहती है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि बल्ब में गैस जो भरी रहती है वह नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी रहती है। और ये जो गैस है वह एक इनएक्टिव गैस है। कैसा गैस है? इनएक्टिव गैस है। यानी एक्टिव गैस, अक्रिय गैस है, किसी भी तरह का रिएक्शन ही नहीं करेगा। और जब रिएक्शन नहीं करेगा तो फिर कहीं भी उसको, किसी भी चीज़ में उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कर ले। लेकिन ऑक्सीजन को यदि हम यहाँ पर सेट कर देंगे ये तो आग जला देगा। और जब आग जला देगा तो ये बल्ब ही ब्लास्ट कर जाएगा, यानी फूट जाएगा। कभी ऐसा नहीं किया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्टिव होती है और वह क्या करता है, एक्टिव करके वह किसी के साथ रिएक्शन कर लेता है। और जब रिएक्शन करेगा तो वह विस्फोट हो जाएगा। इसलिए इसमें ऑक्सीजन नहीं भरी जाती है, इसमें नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है। लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू होता है वह 3380। इसका इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है इस टंगस्टन का। यही वजह है कि यह बल्ब नहीं जलता है, यानी जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो कराते हैं तब। अब इस बल्ब का हम लोग यूज कहाँ करते हैं भाई? फिजिक्स है, फिजिक्स में जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ना अपने दैनिक जीवन में उसे यूज करते हैं, अपने लाइफ में उसका हम लोग यूज करते हैं। तो बल्ब का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? ये बताने वाली कोई चीज़ नहीं। बल्ब का यूज हम लोग अपने घरों में करते हैं, हम लोग लाइट के लिए बल्ब का यूज करते हैं। तो फर्स्ट एप्लियंस जो हम लोग पढ़े वह क्या था? बल्ब था। सेकेंड एप्लियंस है फ्यूज। जो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वह क्या है? फ्यूज। इस इमेज में आप देखिए फ्यूज, गौर से देखिए क्योंकि बहुत ही ईमानदार है यह बंदा, बहुत ही ऑनेस्ट है। कैसे ऑनेस्ट है हम इसके बारे में, इसका फीचर्स बताएंगे, बट इसको भी गौर से देख लीजिए। यही है फ्यूज। इस फ्यूज को हमारे घरों में या किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर इस फ्यूज को सेट किया जाता है। अब बात रहे कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हर एप्लियंस में या कहीं भी कोई भी सर्किट में इसको सेट किया जाता है भाई, यह क्या काम करता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। ये फ्यूज क्या करता है, जैसे कि मान ले हमारी घरों में ही, आप लोगों के ही घरों में ही यदि आपके आसपास कहीं बोर्ड दिख रहा होगा ना, बोर्ड, तो उस बोर्ड की ओर देखिएगा। उस बोर्ड में आप लोगों को एक फ्यूज लगा हुआ दिख रहा होगा इस तरह से। जैसे कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड में आप लोगों को एक फ्यूज यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा होगा। इधर स्विच होगा, यहाँ भी स्विच होगा, यहाँ भी स्विच होगा, यहाँ भी स्विच होगा, बट एक फ्यूज लगा हुआ दिख रहा होगा और यहाँ पर लाइट दिख रहा होगा। फ्यूज लगा रहता है, बहुत लोग नहीं लगाते तो अलग बात है, लेकिन फ्यूज लगा हुआ रहता है। ये फ्यूज का क्या काम है? तो हम जानते हैं कि इस बोर्ड से जो है बहुत तरह के वायर निकला हुआ है, बहुत तरह के वायर निकला है और कई वायर को हम लोग बहुत सारे कामों के लिए यूज करते हैं।
एक वायर में फ्रिज लगा है, एक वायर में बल्ब लगा है, एक वायर में टीवी चल रही है, और एक वायर से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसी बोर्ड के कनेक्शन से हम लोग कपड़ा को प्रेस कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं। समझिए कितना काम हो रहा है। और एक वायर में हम लोग मिक्सी को लगा देते हैं, भाई मिक्सी जो होती है ना, मिक्सी, उसको लगा देते हैं। अब समझिए कि यहाँ पर फ्यूज लगा है और इधर से मेन करंट या मेन लाइन गुजरा है, और यहीं से हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट मिल रही है। ये मेन वायर है। क्या है? ये मेन वायर है। लेकिन जो वायर का फ्लो होता है ना, जो बिजली, इधर खंभा आप देख रहे होंगे, तो बिजली जो गुजरती है ना, बिजली जो चलती है ना, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और वो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हम लोगों को जो मिलता है इलेक्ट्रिक करंट, वह 220 वोल्ट यानी 220 वोल्ट का हम लोगों को मिलता है करंट। बट यहाँ पर क्या होता है, जो करंट का फ्लो होता है ना, कभी ये करंट हाई हो जाता है, कभी ये करंट लो हो जाता है, कोई इसका फिक्स नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, रेयर केस में ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत तेजी मात्रा में करंट आ गई। आप देखे होंगे कि कभी कभी बल्ब जो जल रही है, वो बल्ब का लाइट तेज हो जाता है, कभी उस बल्ब का लाइट कम हो जाता है। घरों में देखे होंगे कभी कभी इतना कम हो जाता है कि भुकुर भुकुर जलता है, और कभी कभी इतना तेज हो जाता है कि पूरा लाइट रूम को लाइट कर देता है। ऐसा होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर यानी जितना हम लोगों को वोल्ट मिलता है उतना तेज यह जलता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होती है ना, कभी कभी बहुत तेज हो जाती है। और जब बहुत तेज हो जाती है ना, बहुत तेज हो जाती है, तो ये फ्यूज जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये फ्यूज जो आप लोगों को दिख रहा है, ये फ्यूज क्या होता है, यहीं पर टूट जाता है यानी गल जाता है। ये जो फ्यूज है, मान लेते हैं कि ये है वायर और ये फ्यूज लगा हुआ, ये फ्यूज लगा हुआ ना, इसी में हम लोग लगा देते हैं ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। ये वायर, एक ही वायर बना रहे हैं, अच्छा से समझ में आ जाए इसलिए हम लोग बना रहे हैं एक ही वायर। ये फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड में नहीं बल्कि यहाँ पर लगा हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेज से आ रहा है, अचानक तेज हो गया। धीरे धीरे तेज होता तो ये झेल लेता बेचारा, लेकिन अचानक इलेक्ट्रिक करंट बहुत हाई हो गया। और जब अचानक की इलेक्ट्रिक करंट बहुत हाई हो जाती है तो ये फ्यूज क्या होता है, कट जाता है यानी गल जाता है। इसके अंदर जो वायर लगी हुई है, ये वायर ही गल जाता है, जल जाता है। और जब ये वायर जल जाता है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट, इसका कनेक्शन ही टूट जाता है। और जब कनेक्शन टूट जाता है तो इधर इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं हो पाती है, इधर इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं हो पाती है। और जब इधर इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं होती ना, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे सारे इंस्ट्रूमेंट सेफली बच जाता है, खराब नहीं होता है। क्या होता है? सेफली बच जाता है, खराब नहीं होता है। डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये फ्यूज जो है एक तरह का सेफ्टी का काम कर रहा है, सेफ्टी का काम कर रहा है ना। यदि ये फ्यूज नहीं टूटता, यदि ये फ्यूज नहीं टूटता और अचानक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और यहाँ पर फ्यूज नहीं लगा होता, तो जितने भी एप्लियंस यहाँ लगे थे, फ्रिज लगा था, टीवी लगी थी और इलेक्ट्रिक आयरन लगा था, मिक्सी लगी थी, जो भी लगा था, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते। जितने भी एप्लियंस लगा था सारे के सारे खराब हो जाते, ब्लास्ट हो जाता। समझिए, जब किसी बंदा का नई नई शादी होती है और जब किसी की शादी होती है, उसे फ्रिज मिलता है, टीवी मिलती है और इलेक्ट्रिक हीटर मिलता है। यहाँ तक कि बहुत लोग इलेक्ट्रिक आयरन को भी दे देते हैं कि मेरी बेटी कपड़ा को प्रेस करके पहनेंगे, ये भी मिल जाता है। लेकिन वो बंदी जब आती है, वह लड़की जब ससुराल आती है, तो वो सोचती है कि मेरा जो है मेरे पापा जी ने दिए हैं, हम इलेक्ट्रिक टीवी को चलाएंगे। तो वह टीवी को चलाती है और टीवी चलाती है तो वह फैन भी ऑन कर लेती है, फैन भी उसके पापा ने दिया है, फैन भी ऑन कर लेती है। और क्योंकि ठंडा उसने, और कूलर भी ऑन कर लेती है, फैन ऑन कर ली, कूलर भी ऑन कर ली है, टीवी भी चल रहा है, सीरियल चल रहा है। समझिए, बहुत अच्छा सीरियल चल रहा है, एक दूजे के लिए सीरियल चल रहा है, और सीरियल चल रहा है और उसे इलेक्ट्रिक हीटर भी लगा हुआ, इलेक्ट्रिक हीटर, लेकिन वह कनेक्शन नहीं है क्योंकि गर्मी के दिनों में इलेक्ट्रिक हीटर की क्या जरूरी है जब फैन चल रही है। तो इतना चीज वह कनेक्ट करके वहाँ सोफा पर बैठ करके देख रही, लेकिन इतना समझदार वह नहीं थी क्योंकि वह फिजिक्स नहीं पढ़ी थी। फिजिक्स जब नहीं पढ़ी थी तो उन्होंने क्या की, इस फ्यूज को लगाना भूल गई। और जब फ्यूज को लगाना भूल गई तो ये तो बेस मोड से देख रही थी, लेकिन अचानक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है और ये फ्यूज तो यहाँ था ही नहीं, जी अचानक इस बोर्ड में आते और यहाँ से जितने भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लगा होता है सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट ब्लास्ट कर जाते, चंद सेकेंड में ही यह ब्लास्ट कर जाते। अचानक वह टीवी चलना बंद कर दी, ब्लास्ट कर दिया। फ्रिज
भी बंद हो गया, उसका फैन भी बंद हो गया, और जो भी लगा था अप्लायंस वो सारे के सारे बंद हो गए। समझिए उतना मेहनत से उसके पापा ने उसे गिफ्ट किया था कि बेटी लीजिए आप ऐसा आराम करेगी बेटी जब ससुराल जाएगी तो, लेकिन वो बेटी एक छोटी सी गलती जो उन्होंने इस फ्यूज को नहीं लगाई, इस फ्यूज को लगाई रहती तो ऐसा नहीं होता। एक छोटी सी गलती की वजह से उसे लाखों का नुकसान हुआ ना, नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि उसे यदि वह 10 रुपये 20 रुपये के फ्यूज यदि लगा देती तो उसे नुकसान होता नहीं होता। तो इसका इंपॉर्टेंस देखिए कितना होता। बहुत ईमानदार है ये बंदा, बहुत ऑनेस्ट है, इतना ऑनेस्ट है कि यदि कोई दुश्मन इधर से आता है ना तो खुद जल जाता है, लेकिन अपने मालिक को ये बचा लेता है। जो भी मालिक यहाँ पर है उसको बचा लेता है खुद जल करके, और यहाँ पर अपने दुश्मन को आगे जाने ही नहीं देता है। अब समझिए ये फ्यूज का भी ना यूज जो किया जाता है डिफरेंट अप्लायंस में डिफरेंट एम्पियर के किए जाते हैं। यानी हम लोग अपने घरों में जो यूज करते हैं तो घरों में 220 वोल्ट यानी 220 वोल्ट आती है, तो उसके लिए हम लोग कम एम्पियर यानी लो एम्पियर का फ्यूज का यूज करते हैं। बट यदि समझिए कि इस फ्यूज को हम लोग किसी ट्रांसफर में सेट कर देंगे, क्या वहाँ वो फ्यूज यूज हो पाएगी, यूजफुल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब खुद ही समझिए कि यदि 5 साल की लड़की का शादी 30 साल की लड़की से कर दिया जाए तो वो लड़का क्या बोलेगा, क्या पता वो लड़का आंटी भी बोल देंगे उसको, जो उसकी वाइफ उसको आंटी भी बोल सकते हैं ना, तो एडजस्ट कर पाएगा? नहीं एडजस्ट होगा। तो जस्ट लाइक यहाँ भी फ्यूज को जिस तरह के अप्लायंस होते हैं, जितने वाट के या जितने पावर के अप्लायंस होते हैं उतने एम्पियर के फ्यूज का यूज किया जाता है। यानी 1 किलोवाट एम्पियर का यदि 1 किलोवाट एनर्जी का कोई भी चीज़, पावर का कोई भी चीज़ यदि है, कोई भी एप्लायंस है, चाहे वह इलेक्ट्रिक आयरन है, तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वह हाई एम्पियर का फ्यूज को यूज करते हैं, हाई एम्पियर का फ्यूज का। लेकिन जो हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में करते हैं उससे भी हाई एम्पियर फ्यूज होती है। ट्रांसफार्मर में जो करते हैं ना उससे भी हाई एम्पियर में यूज होती है। अब बात रही फ्यूज बना किससे होता है, कौन सी ऐसी चीज़ से बनी होती है जिसके अंदर भगवान इतना सारा साइंटिस्ट ने गुण भर करके दे दिया कि खुद जल जाता है लेकिन अपने मालिक को बचा लेता है। तो ये जो बनी होती है वह निकेल प्लस कॉपर की बनी होती है। किसकी? निकेल प्लस कॉपर की बनी होती है ये फ्यूज, और इसी फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्यूज भी समझ गए कि इसका यूज हमारे दैनिक लाइफ में किस तरह है। सो अब हम लोग नेक्स्ट एप्लायंस को समझते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन आप इमेज में देखिए इलेक्ट्रिक आयरन का इमेज किस तरह है, यही है इलेक्ट्रिक आयरन। इसी को हम लोग कपड़ों को प्रेस करने के लिए यूज करते हैं, इसी इलेक्ट्रिक आयरन को। बात रही कि इस इलेक्ट्रिक आयरन में ऐसा क्या चीज़ बनी है, कैसे ये फंक्शन करती है, क्या ऐसा इंस्ट्रूमेंट डाला गया या क्या ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से ये आयरन गर्म हो जाती है। तो ये आयरन जो है ना भाई, ये आयरन शेप पर मत जाइए लेकिन समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। फिगर पर मत जाइए कि फिगर सही है कि नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट देखिए, ये आयरन है। इस आयरन में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो कराते हैं, कोई वायर है और इस वायर को हम लोग किसी बोर्ड से कनेक्ट किए हुए हैं, किसी बोर्ड से कनेक्ट किए हुए, बोर्ड में ही ना हम लोग प्लग को घुसाते हैं और वहीं से ना हमारी इलेक्ट्रिक आयरन गर्म होती है। तो ये गर्म कैसे होती है? तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होती है। किसमें? इस इलेक्ट्रिक आयरन में इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होती है। और जब इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होती है ना तो इसके अंदर में कोयल लगा हुआ था, कोयल लगा हुआ था, कोयल यानी कोयल जो है ना एक वायर है एक तरह का, इस तरह का कोयल लगा होता है इसके अंदर में। किसके? इस इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर में कोयल लगा होता है। और जब इस इलेक्ट्रिक आयरन इधर आता है तो ये कोयल इसको सहन नहीं कर पाता है, सहन नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से ये कोयल जो है सो गर्म हो जाती है, गुस्से से गर्म हो जाती है कि तुम यहाँ क्यों आ रहा है। लेकिन इसको तो भेजा जा रहा है तो ये आएगा ही ना। और इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाती है, और जब झगड़ा हो जाती है तो बेचारा ये कोयल गर्म हो जाता है। और जब ये गर्म हो जाता है तो इसकी डर से, इतना इसका डर है कि इसका जो नीचे का स्मूथ एरिया है, ये स्मूथ जो चिकना होता है, कभी कभी बुझावल क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि स्त्री का कौन सा पार्ट सबसे चिकना होता है, तो यही उसका निचला पार्ट सबसे चिकना होता है। स्त्री, उसको इंग्लिश में हम लोग आयरन कहते हैं, वही स्त्री की बात हो रही है।
तो इसका जो निचला पार्ट होता है वह सबसे गर्म होती है। बात रही कि ये पूरा स्मूथ क्यों होती है, पूरा चिकना क्यों होता है, किस चीज़ का बना होता है भाई? तो ये जो चिकना होता है ना, यह माइका का बना होता है। माइका हिंदी में जिसको अबरक कहते हैं। झारखंड में सबसे ज़्यादा अबरक कोडरमा में पाया जाता है, वही अबरक का ये स्मूथ पार्ट बना होता है, बहुत चिकना होता है। यदि चिकना नहीं होता है, खुरदरा होता, तो हम लोग कपड़ा को प्रेस कैसे कर पाते? कपड़ा को प्रेस नहीं ना कर पाते, इसलिए इसको चिकना बनाया जाता है और माइका का बनाया जाता है। अब माइका का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि माइका का माइका जो होती है ना, वह हीट का अच्छा या गुड कंडक्टर होता है। किसका? हीट का गुड कंडक्टर होता है माइका, क्योंकि आप जो हीट होती है उसको बहुत इजीली अपने अंदर जो है इसे ट्रांसफ़र होने दे देती है। गुड कंडक्टर होता है हीट का, इसीलिए माइका का यूज किया जाता है। तो जब ये कॉयल यहाँ पर गर्म हो जाती है तो इसको भी गर्म कर देती है। और जब ये गर्म हो जाती है ना, और गर्म हो जाती है तो इस हीट का तो फिजूल में वेस्ट नहीं जाने देगा हमारे इंडियन लोग, क्योंकि हमारे इंडियन लोग में किसी भी तरह का चीज़ को वेस्ट नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जब चप्पल या जूते भी टूट जाते हैं तो उसे घर की दीवारों में टांग दिया जाता है, क्योंकि उसे कहीं उस घर पर किसी की नज़र ना पड़ जाए, लेकिन उसे वेस्ट नहीं जाने देता है। तो कैसे समझ सकते हैं कि जो हीट यहाँ पर आ रही है इस हीट को वेस्ट में जाने देगा? ये हीट को कपड़ों को प्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है, और हम लोग कपड़ों को प्रेस करने के लिए हम लोग इस आयरन का यूज कर लेते हैं। तो ये आयरन जो गर्म होती है, इस कॉयल के गर्म होने से जब इलेक्ट्रिक करंट को इधर हम लोग क्रॉस करवाते हैं, इस पर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इससे गुजारते हैं, तो ये कॉयल गर्म हो जाती है। और ये कॉयल जब गर्म हो जाती है तो ये इस स्मूथ एरिया को गर्म कर देती है, और ये गर्म होती है तो हम लोग उससे कपड़ा को प्रेस कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक आयरन भी समझ गए किस तरह फंक्शन करती है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, ये इलेक्ट्रिक हीटर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। अदर ज़्यादा टाइप्स के भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं वह 2 टाइप्स के होते हैं। एक हीटर होता है जिस पर हम लोग खाना को बनाते हैं, कुक का काम करते हैं, और एक हीटर होता है जिससे हम लोग ठंडे के दिनों में उससे गर्मी लेते हैं। ठंडे के दिनों में हम लोग सेकते हैं ना, गर्मी लेते हैं। दोनों का इमेज हम आप लोगों के बीच में दिखा रहे हैं। ये जो है उस पर कुक का काम किया जाता है, जिसको ठंडे के दिनों में हम लोग अपने शरीर को वार्म करने के लिए इसका यूज करते हैं। बात रहे कि ये हीटर कैसे काम करता है भाई, तो ये हीटर भी जस्ट लाइक आयरन की तरह काम करता है। जब इस हीटर में किसी वायर से, मान लें कि ये हीटर है, इमेज मत देखिए, मान लेते हैं कि ये हीटर है और इसे इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग फॉलो कराते हैं इस वायर में। तो जब इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो किया जाता है तो यहाँ भी कॉइल होती है, यहाँ भी क्या होता है, कॉइल होता है, और यहाँ क्या होता है, वायर होती है। किसका? नाइक्रोम का वायर। जैसे कि आप उस खाना बनाने वाले हीटर में देख रहे होंगे जो वायर लगी होती है, चाहे आप हीटर देखे होंगे तो मिट्टी के ऊपर जो वायर लगी होती है ना, वो वायर किसकी बनी होती है, तो वो नाइक्रोम की वायर बनी होती है। नाइक्रोम की वायर बनी होती है। अब नाइक्रोम की वायर क्यों बनाई जाती है, दूसरा वायर क्यों नहीं डाला जाता है? तो नाइक्रोम की वायर इसलिए बनाई जाती है कि क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस हाई होती है, और जिसमें रेसिस्टेंस हाई होगी उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, यानी वह हीट भी ज़्यादा देगी, और जब हीट ज़्यादा देगी तो हम लोगों को हीट की ही तो ज़रूरी है ना। हीटर हम लोगों को हीट की ही ज़रूरी है। जितना हीट मिलेगा उतना जल्दी हम लोगों का खाना बन जाएगा, जितना हीट मिलेगा उतना हम लोगों को गर्मी मिलेगी भाई, तो हीट की ही ज़रूरी है। तो ये हीटर में कॉइल होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट को इसमें क्रॉस कराया जाता है तो ये कॉइल गर्म हो जाती है, और ये क्या करता है, हम लोगों को गर्मी देता है। और इसमें जो वायर लगी होती है वह वायर नाइक्रोम की लगी होती है। तो ये इलेक्ट्रिक हीटर हो गई। इसके अलावा टोस्टर का भी यूज किया जाता है। टोस्टर आप लोग देखे होंगे, देखिए इस इमेज में, इसमें ब्रेड को
ब्रांड करने के लिए इस टोस्टर का यूज किया जाता है, ये टोस्टर है। तो ये सारे एप्लियंस जो हैं, ये एप्लियंस हम लोग यूज करते हैं और इतने सारी एप्लियंस जो बनाया गया है वह हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पर बनाया गया है, यानी जूल्स लॉ के मेथड पर ही बनाया गया है। तो ये सारे एप्लियंस जो है, जितना भी एप्लियंस हम बताएं उसको समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को, और इलेक्ट्रिक पावर को समझते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो वह है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, यानी जितना काम किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। यानी पावर को जो हम लोग डिनोट करते हैं, पावर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, पी से करते हैं। और इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कितना काम किया गया कितना टाइम में, वही तो पावर है। जैसे कि कोई पर्सन, दो लोग हैं, हम कल के भी एग्जाम्पल में समझे थे और आज के भी एग्जाम्पल में देखिए कि ये दो लोग हैं, ये कोई मेल है, फीमेल है और ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। इसमें यह मेल जो है सो 10 सेकेंड में 10 किलो राइस को, यानी 10 किलो चावल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले आता है, यानी 100 मीटर की दूरी तक ले जाता है 10 सेकेंड में 10 किलो राइस को। लेकिन यही फीमेल जो है, या इसे यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए 20 सेकेंड का टाइम लेती है। कितना, 10 केजी राइस को ही ले जाने के लिए, और ये भी 100 मीटर है। तो बताइए सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? सबसे ज़्यादा पावरफुल यही न मेल होगा, क्योंकि इसे 10 किलो चावल यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए मात्र 10 सेकेंड का टाइम लगा, बट इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए 20 सेकेंड का टाइम लग रहा है। यानी यह हो सकता है कि रेस्ट करते करते जा रही होगी बेचारी, थक जाती होगी तो बैठ जाती होगी, कुछ गप्पे लड़ा रही होगी, चाहे इसे यहाँ, इसलिए इसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ज़्यादा टाइम लग गया। क्योंकि एक आदत होता है महिलाओं का कि कितना बड़ा बोझा उसके सर पे क्यों ना हो, लेकिन कोई बात करने वाला उसे मिल जाए ना, तो उसे भारी का अनुभव ही नहीं होता है कि मुझे भारी लग रही है या मुझे वजन झेलना पड़ रहा है, ऐसा फील नहीं होता। कहा जाता है, ऐसा पता नहीं, हम तो कभी वैसा एक्सपेरिमेंट नहीं देखे। बट यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल से कि ये जो पुरुष है, इसे यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है, बट इसे यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए 20 सेकेंड का टाइम लग रहा है। यानी इसका पावर कम है, इसके कंपैरिजन में पावर कम है ना। तो ये डिपेंड किस पर कर रहा है, टाइम पर कर रहा है डिपेंड। तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं कि जो पावर डिपेंड करती है वह पावर कितना काम किया हुआ, कितना काम किया हुआ और कितना टाइम में काम किया, वो डिपेंड करती है भाई। कितना काम किया और कितना टाइम में काम किया। तो टाइम को हम लोग कैपिटल टी से हम लोग डिनोट करते हैं। जब डब्ल्यू को कैपिटल टी लिए, इसको हम लोग मिटाते हैं तो ये रही फॉर्मूला बन गया। ये जो है सो रियल फार्मूला, ये फार्मूला कहाँ से आए, तो जो डिफिनेशन है ना, उसी डिफिनेशन से ये फार्मूला है। अब हम लोग इसी चैप्टर में पढ़े हैं कि V इज इक्वल टू W/Q होता है। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। यदि नहीं पढ़ेंगे तो बुक को उलट करके देख लीजिएगा, इसी चैप्टर में है V इज इक्वल टू W/Q। कैसे आया था इसको भी हम लोग पढ़े, तो ये हम लोग पढ़े हैं। तो अब खुद देखिए कि इस V को यदि हम इस तरह हम लोग ले आएंगे नदी के पार, तो VQ इज इक्वल टू W हो जाएगा। अब हम लोग W का वैल्यू VQ आ गया, तो यहाँ भी W है, इसके जगह पर यदि हम लोग VQ को लिख दें तो कोई दिक्कत, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं। चलिए लिख देते हैं। अब इसको लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं कि पावर का जो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। क्या होता है, P इज इक्वल टू VI। तो I को लाने के लिए हम लोग ये सारा खेल खेल रहे हैं, V को लाने के लिए हम लोग ये सारा खेल खेल रहे हैं। ये सब जो हम लोगों को खेलना पड़ रहा है, किसको लाने के लिए, V को और I को लाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए W है, W के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, VQ। तो हम लोग लिख देते हैं भाई P इज इक्वल टू VQ/T लिख सकते हैं।
अब देखिए कोई जाना पहचाना सा यहाँ कुछ लग रहा है, गौर से देखिए, जाना पहचाना कुछ लग रहा है इसे हम कहीं पर देखे हैं। क्या पता सोनपुर के मेला में जो खोया था वही ये है कि नहीं है, वही तो होगा शायद। सोनपुर के मेला में क्या खोया था, एक सॉन्ग है ना, तो सोनपुर के मेला में यही खोया था। तो Q/T हम लोग इसी चैप्टर में पढ़े हैं कि इस Q/T का नाम क्या है, आई है, और आई बराबर Q/T होता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P = V, और Q/T को हम लोग आई लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आकर के एक फॉर्मूला हम लोगों को मिल जाती है, P = VI, फार्मूला मिल जाती है P = VI। कोई तरह की दिक्कत। अब देखिए ये जो P = VI है, इसमें भी हम लोग रिफॉर्म करते हैं और इससे भी एक नया फार्मूला को इन्वेंट करते हैं, देखते हैं कुछ आता है। अब ये भी है, हम लोग ओम्स लॉ का यूज करते हैं। किसका? ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि V = IR होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है ना। तो यहाँ पर देखिए कि P = V के जगह हम I लिख सकते हैं और IR लिख सकते हैं, और ये जो I है इसको भी इसी तरह लिख देंगे। एनी प्रॉब्लम, यदि किसी तरह का प्रॉब्लम हो रही होगी तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो P = I², ये 2 है, जब 2 है तो मल्टीपल होगा तो उसका स्क्वायर लग जाता है, घूंघट उड़ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग घूंघट चढ़ा दिए क्योंकि 2 है, और I² यार एक तरह के एक और फॉर्मूला है। ये जो क्वेश्चन है ये डेरिवेशन 3 मार्क्स का पूछा हुआ है भाई, पूछा हुआ है, इसलिए इसको गौर से देखिए, क्योंकि हो सकता है फिर से पूछ ले, क्या पता बोर्ड में फिर से पूछ ले, इसलिए देखिए। तो एक फार्मूला यहाँ पर आकर के बन गया, एक फार्मूला यहाँ पर आकर के बन गया, और फार्मूला बनता है क्या, देखते हैं। और फार्मूला बनता होगा तब, हाँ बन जाएगा। अब इसी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग I का वैल्यू निकाल लेंगे। तो I यदि हम लोग निकालेंगे तो V/R हो जाएगा, I = V/R। कोई दिक्कत? I हम लोग निकालेंगे तो VR जो है इधर आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा ना, तो उसको उलट करके लिख दिया I = V/R। तो हम लोग इस I के जगह V/R लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं भाई, P = I के जगह V/R, V/R, और क्या है, यार है ना यार, हाँ V/R²। अब देखिए ये जो स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, और जब ये स्क्वायर में हो जाएगा तब यहाँ पर देखिए कि P = यहाँ पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, V²/R² × यार। कोई दिक्कत? यहाँ एक यार से एक यार खत्म, कितना बच गया, P = V²/R। एक और फार्मूला हम लोगों को मिल गया, P = V²/R, एक और फार्मूला मिल गया। और इस फार्मूला के बेस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, और इस डेरिवेशन को भी ध्यान से देखिए, क्योंकि इस डेरिवेशन को 3 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो ये सेकेंड टॉपिक रहा, और इस तरह से दोनों टॉपिक क्लियर होती है, और ये चैप्टर भी यहाँ पर क्लियर होती है। आप लोग क्वेश्चंस में यदि किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से किसी भी तरह का क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हो पा रही होगी वहाँ से हमको पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे, या जितना भी इजी वे से होगा हम उसका जो भी उसका प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने की भरसक कोशिश करेंगे। हमारी MV जीनियस की टीम यही के लिए बनी है कि हर स्टूडेंट को वहाँ तक, हर स्टूडेंट तक उसे बेनिफिट मिल सके, और जहाँ तक कोशिश हो पाए उसे हेल्प किया जा सके। तो यदि इस चैप्टर से किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और वहाँ से जा करके हमसे क्वेश्चन पूछ लें। और जाते जाते आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि हमारी पसीने की कीमत यदि आप लोग देना चाहेंगे तो आप लोगों से गुजारिश है कि जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में घंटी भी होगी उसको भी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा यदि अच्छी लगी होगी तो, और नहीं लगी होगी तो वीडियो को स्किप करके आगे निकल जाइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।